भारत सरकार का प्रोजेक्ट चीता बाघों के लिए एक बुरा सपना साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में गुरुवार यानी कि 25 मई को 2 और शावकों की मौत हो गई। इससे पहले एक और शावक की मौत कुन्नू नेशनल पार्क में हुई थी। एक और शावक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे निगरानी में रखा गया है। ये सभी शावक मादा चीता ज्वाला के बच्चे हैं। इन 3 शावकों की मौत कुल मिलाकर के पिछले 2 महीने में अफ्रीकी देशों से भारत आए कुल 6 चीतों की मौत हो चुकी है। पहले 3 चीतों की मृत्यु अलग अलग कारणों की वजह से हुई थी। चीता के 3 शावकों की मौत की वजह अब तक ज्यादा गर्मी बताई जा रही है। कुन्नू नेशनल पार्क द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 23 मई इस मौसम का सबसे गर्म दिन था। दिन चढ़ने के साथ ही लू बढ़ी और तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ज्वाला के शावकों की तबीयत खराब होती चली गई। बीमार चल रहे शावक को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसे कम से कम 1 महीने ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। पिछले 2 दिनों के मुकाबले उसकी हालत में सुधार है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। शावक को मां ज्वाला से भी 1 महीने तक दूर ही रखा जाएगा। यह भी बताया गया है कि ज्वाला के सभी शावक काफी कमजोर पैदा हुए थे। बीमारी के बाद मर गए चीते के शावक लगभग 8 हफ्ते के थे। 8 हफ्ते के शावक आमतौर पर जिज्ञासु होते हैं, लगातार मां के साथ चलते हैं। इन शावकों ने लगभग 8 से 10 दिन पहले ही चलना शुरू किया था। चीता विशेषज्ञों के अनुसार अफ्रीका में चीता शावकों की जीवित रहने की दर आमतौर पर बहुत कम है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही मानक प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही है। नामीबिया से भारत आए चीतों में से एक साशा 27 मार्च को किडनी से संबंधित बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि साशा नामीबिया में कैद के दौरान इस बीमारी की चपेट में आ गई थी और कुन्नू पहुंचने के बाद से ही अस्वस्थ थी। दक्षिण अफ्रीका के चीता उद्योग की 13 अप्रैल को मौत हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता तक्ष की 9 मई संभोग के दौरान चोट लगने की वजह से मृत्यु हो गई। दुनिया के पहले इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में अफ्रीका से भारत लाए कुल 20 चीतों में से अब 17 चीते ही बचे हैं। दोनों अफ्रीकी देशों के चीतों को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता कार्यक्रम के तहत भारत लाया गया था। इसका मकसद विलुप्त होने के 7 दशक बाद देश में एक बार फिर से चीतों की आबादी को पुनर्जीवित करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 11 सदस्य चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल को बनाया गया है। अन्य 10 सदस्यों में राजस्थान के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षण RN मेहलोत्रा, भारतीय वन्य जीव संस्थान के पूर्व निदेशक PR सिन्हा, पूर्व APCCF अध्यक्ष HS नेगी, WII में पूर्व सांख्य मेंबर PK मलिक के अलावा WII के पूर्व डीन GS रावत, अहमदाबाद स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता मित्तल पटेल, अहमदाबाद स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता कमर कुरैशी, WII वैज्ञानिक और NTCA के महानिरीक्षक और MP के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव और मुख्य वन्य जीव वार्डन शामिल हैं। 10 सदस्यों की टीम के अलावा अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों का एक परामर्श पैनल भी बनाया गया है, जिसमें पशु चिकित्सा और वन्य जीव विशेषज्ञ, प्रिटोरिया विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रीका के लॉरी मार्कर, चीता संरक्षण कुर्ण नामीबिया के मेंबर एंड्रयू जॉन फ्रेजर, फार्म ओलिवन बुश और विंटर्स वैन डेन मरवे के प्रबंधक जरूरत पड़ने पर सलाह देंगे। मंत्रालय ने कहा कि NTCA का गठन चीतों को खास देखभाल देने के लिए किया जा रहा है। उनकी निगरानी उनकी जरूरत पड़ने पर सलाह देने के लिए किया जा रहा है। NTCA इको टूरिज्म के लिए चीता आवास खोलने और नियमों में सुझाव भी देगा। पैनल 2 साल के लिए लागू होगा और हर महीने कम से कम 1 बैठक आयोजित कराई जाएगी। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों के पैनल से सलाह भी ली जाएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स को भारत में आमंत्रित भी किया जाएगा।